हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन जीकेजीएस क्लासेस के एक और बेहतर वीडियो में। आज जो क्लास है स्पेशली जो है किन्हीं लोगों के डिमांड पे है कि वे लोग चाहते थे कि सर बीपीएससी की तैयारी जो है कैसे किया जाता है, कैसे पढ़ा जाता है। तो आज का ये वीडियो जो है एकदम उन्हीं लोगों के लिए है कि सर अगर हम बीपीएससी की तैयारी करें तो कैसे नोट्स हम लोग बनाएं, कैसे पढ़ें कि हम लोग जो हैं उसमें सफल हों। तो हम जैसे पढ़ते हैं वैसे ही आपको जो है समझाने का प्रयास करेंगे कि अगर इस प्रकार से पढ़ा जाए तो हम लोग जो है बीपीएससी को आसानी से जो है क्रैक कर सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो को जो है शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। ठीक है, तो हम कल कहे थे कि हम जो है एक सिंधु सभ्यता पे जो है एक बेहतरीन वीडियो लेकर आने वाले हैं और ये वीडियो जो है वही वीडियो है सिंधु घाटी सभ्यता। आखिर इस सभ्यता का विकास खोज कब हुआ, ये कहाँ से कहाँ तक था, यानी कि इसके बारे में फुल जानकारी और कैसे इस सभ्यता को हम लोग पढ़ेंगे कि किसी भी तरह जो है क्वेश्चन जब पूछा जाए तो हम लोग भुला नहीं पाए। ठीक है, तो देखिए कैसे। देखिए, सबसे पहले इसके बारे में हम लोग जानेंगे कि आखिर सिंधु सभ्यता की खोज किसने की, कब की, कौन कौन से ऐसे लोग थे जिन्होंने सिंधु सभ्यता की खोज में अपना योगदान दिया। उसके बाद काल मीन्स होता है कि सिंधु सभ्यता कब से कब तक के काल को कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद नामकरण यानी सिंधु सभ्यता का जो है और क्या क्या नाम है। ठीक है, उसके बाद उद्भव मीन्स कि सिंधु सभ्यता को जो है उजागर करने में किन किन लोगों ने अपना योगदान दिया, उद्भव उसी को कहते हैं। विशेषता यानी सिंधु सभ्यताएं की क्या क्या विशेषताएं थी। इसके बाद और भी टॉपिक्स हो सकते हैं कि सिंधु सभ्यता का विस्तार कहां से कहां तक है, यानी कि कहां से कहां तक वो फैला हुआ है। एक और टॉपिक हो सकता है कि प्रमुख स्थल सिंधु सभ्यता के कौन कौन से हैं। ठीक है, प्रमुख स्थल सिंधु सभ्यता के कौन कौन से हैं, लेकिन बोर्ड में जगह नहीं होने के कारण नहीं लिखा गया है। लेकिन आप लोगों को हम बता रहे हैं कि अगर हम लोग ऐसे टॉपिक्स बनाकर पढ़ेंगे, समझेंगे, तो रियल में आपका जो है प्री के साथ साथ मेंस का भी जो है तैयारी हो जाता है। तो आप लोग जो है एक बार जरूर इस वीडियो को देखें और अपने दोस्तों में शेयर करें जो एक्चुअल में बीपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं। चलिए, सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो सबसे पहले चार्ल्स मैसन नामक जो था एक व्यक्ति था ब्रिटिश शासनकाल में, जब भारत पे ब्रिटिश शासन कर रहा था। तो उन्होंने 1826 में सिंधु घाटी सभ्यता के पहले खोजकर्ता के रूप में सामने आए। ठीक है, अगर आपसे ऑब्जेक्टिव में कोई क्वेश्चंस पूछे कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पहले जानकारी किसने दिया था, तो चार्ल्स मैसन ही हम बताएंगे। और 1826 में, ठीक है, और 1826 में इन्होंने कैसे दिया, तो इनकी एक पत्रिका थी नैरेटिव ऑफ जर्नी में इन्होंने कहा है कि हमने जो है सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में जानकारी दी है। लेकिन इन्होंने जानकारी दिया सिर्फ कि सिंधु घाटी सभ्यता जो थी एगो सभ्यता, लेकिन उसके बारे में इन्होंने और कुछ भी छानबीन नहीं किया। इनके बाद जो है एक आए बॉर्टन बंधु मीन्स दो गो भाई थे, एगो के नाम था जेम्स और एगो के नाम था विलियम, एगो के जेम्स और एगो के विलियम। इन्होंने 1856 में सिंधु सभ्यता के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करना चाहते थे। प्राप्त कैसे करना चाहते थे? तो पाकिस्तान में दो जगह था, एक कराची और एक लाहौर। ठीक है, एक कराची और एक लाहौर, और इन दोनों के बीच जो है ये दोनों भाई जो है रेल की पटरियां बिछाने का काम करते थे, क्योंकि ये जो है इंजीनियर लोग थे। जेम्स और विलियम दोनों इंजीनियर थे, तो रेल के पटरी बिछाने का काम कर रहे थे। तो रेल के पटरी जब बिछा रहे थे तो इनको खोदने की भी आवश्यकता पड़ रही थी। जहां पे ऊंचा खल्ला था तो उसको खोदने की आवश्यकता पड़ रही थी। तो जब ये खोद रहे थे तो यहां से जो है ईंटा मिला। तो ईंटा मिला तब जो है इन दोनों भाइयों को पता चला कि नहीं, यहाँ पे जो है पहले रियल में
कोई महल हुआ करता था, कोई विशाल महल हुआ करता था। तो ये सब भाई जो है इतना तो पता लगाए कि कोई महल हुआ करता था, लेकिन ये लोग के टेंशन नहीं लिए, काहे कि इंजीनियर लोग थे, अपन काम पे ध्यान दिए और ये लोग जो ईंटा वहां से निकल रहा था ये रेल के पटरी में जो है लगा दिए। ठीक है, इसी रेल के पटरी बनाने में जो है वे लोग लगा दिए और ज्यादा जानकारी जो है ये लोग नहीं दिए, लेकिन ये लोग इतना बताएं कि हाँ यहाँ पे कोई सभ्यता थी, कोई पहले महल था ईंटा का बना हुआ, इतना बता दिए, लेकिन ज्यादा जानकारी ये लोग नहीं दे पाए। फिर इनके बाद जो है अलेक्जेंडर कर्निंघम जो है इन्होंने 1853 से लेके 1856 तक सिंधु घाटी सभ्यता की बहुत सारे दौरे किए। दौरे कहने का मतलब इनको जो है सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में जानकारी प्राप्त करना बहुत अच्छा लग रहा था, तो इन्होंने 1853 से लेके 56 के बीच में बहुत सारे दौरे किए और सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में इन्होंने कुछ जानकारियां प्राप्त की और इन्होंने सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में यह बताया कि नहीं, एक्चुअल में एक सभ्यताएं हैं सिंधु घाटी सभ्यता। अगर सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में बताया जाए तो सबसे सिंधु घाटी सभ्यता का जब खोज नहीं किया गया था तो हम लोग वैदिक सभ्यता को ही जो है सबसे पुरानी सभ्यता मानते थे, लेकिन जब सिंधु घाटी सभ्यता का खोज किया गया तो हम लोगों ने जाना कि वैदिक सभ्यता से भी एक पुरानी सभ्यता है जिसे सिंधु घाटी सभ्यता कहा जाता है। और एक्चुअल में ये सिर्फ भारत की ही पुरानी सभ्यता नहीं है, विश्व की जो 4 प्रमुख पुरानी सभ्यता हैं जैसे कि नील सभ्यता, तो इनमें ये प्रमुख सभ्यताएं हैं सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक है, तो अलेक्जेंडर कर्निंघम भी जो है खोजबीन करने लगे 1853 से 56 के बीच में, और इन्होंने जो है कुछ इनके बारे में सभ्यता के बारे में बताना स्टार्ट किया। अब इनके बाद जो है एक आए जॉन मार्शल जिन्होंने ब्रिटिश काल के जो है पुरातात्विक विभाग के एक जैसे कि हेड थे। ठीक है, पुरातात्विक विभाग कहने का मतलब पुराने चीजों के बारे में खोजबीन करने का ये जो है जॉन मार्शल हेड थे 1921 में। तो हेड थे तो इनके अंदर काम करने वाले भी होते होंगे, तो काम करने वाले में थे दयाराम साहनी। लुसेंट में हम लोगों ने पढ़ा है कि जो है खोज किसके, सिंधु घाटी सभ्यता का खोज किसने किया है, तो दयाराम साहनी ने किया है, राय बहादुर दयाराम साहनी में। लेकिन एक्चुअल में पूछा जाए तो जॉन मार्शल ने जो है सिंधु घाटी सभ्यता का खोज किया है 1921 में। दयाराम साहनी जो है किस हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा जो स्थल था वहां का खोज किया, और राखल दास जो है मोहनजोदड़ो जगह का खोज किए हैं। ठीक है, लेकिन किसके नेतृत्व में, जॉन मार्शल के नेतृत्व में। जैसे कि एगो ठेकेदार होता है और उसके अंदर में काम करने वाले लेबर होता है, उसी प्रकार जॉन मार्शल जो है एक ठेकेदार थे और उसके अंदर में काम कर रहे थे राय बहादुर दयाराम साहनी। तो ये जब काम कर रहे थे तो इन्होंने हड़प्पा शहर का खोज किया, उसी प्रकार राखल दास बनर्जी जो थे उन्होंने मोहनजोदड़ो स्थल का खोज किया। तो राय बहादुर दयाराम साहनी का जो है नाम आता है। अगर आपसे ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछे कि सिंधु घाटी सभ्यता के हड़प्पा स्थल का खोज किसने किया, तो राय बहादुर दयाराम साहनी, और मोहनजोदड़ो का तो क्या बताएंगे, राखल दास बनर्जी। ठीक है, तो ये सभी आप लोगों ने जान गए, लेकिन मेन अगर पूछा जाए तो जॉन मार्शल ही जो है हम लोग मारेंगे ऑप्शन में। ठीक है, अब खोज के बारे में तो आप लोगों ने जान गया, अब इसकी काल के बारे में चर्चा करते हैं। काल मीन्स कि ये जो है आखिर सिंधु घाटी सभ्यता कब से कब तक रहा। तो ये जो है एक जॉन मार्शल जो पुरातात्विक विभाग के हेड थे, इन्हीं के नेतृत्व में राखल दास और दयाराम साहनी के द्वारा जो है इस सभ्यता का खोज किया गया। तो जॉन मार्शल ने कहा कि 3250 ईसा पूर्व से 2750 ईसा पूर्व के बीच जो है सिंधु घाटी सभ्यता का खोज किया गया है। यानी कि 3250 से 2750 ईसा पूर्व तक सिंधु घाटी सभ्यता रहा। ये किसने कहे, तो जॉन मार्शल ने कहे। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि सिंधु घाटी सभ्यता एक ऐसी सभ्यता थी जिसमें किसी भी घटनाओं के बारे में लिखा तो जाता था लेकिन पढ़ा नहीं जाता था। तो ये सभी जो है अपने अनुमान के अनुसार बता रहे थे। ठीक है, ये जितने भी हमने आपके बोर्ड के सामने लिखा है
ये किसी ने कंफर्म नहीं कहा है, लेकिन इन सब लोगों ने जो है अनुमान लगाया है। ठीक है, अनुमान के अनुसार ये लिखा गया है। तो जॉन मार्शल ने कहा कि 3250 ईसा पूर्व से 2750 ईसा पूर्व के बीच जो है सिंधु घाटी सभ्यता रही होगी। लेकिन फिर जो है एक और आए डीपी अग्रवाल जब आए तो इन्होंने कार्बन 14 पद्धति यानी C14 पद्धति, अब पूछिएगा सर कि ये C14 पद्धति क्या है, तो ये एक ऐसी पद्धति है जिसके द्वारा जीवाश्म के एज का जो है पता लगाया जाता है। जीवों के एज के बारे में पता लगाना ही जो है कार्बन 14 पद्धति का जो है कार्य है। तो डीपी अग्रवाल जो है कार्बन 14 पद्धति के अनुसार इन्होंने कहा कि 2300 से 1750 ईसा पूर्व का सिंधु घाटी सभ्यता का काल रहा है, यानी कि 2300 से 1750 ईसा पूर्व के बीच जो है सिंधु घाटी सभ्यता रही होगी। ये कौन कहे? तो डीपी अग्रवाल ने कहे। जब जॉन मार्शल का कहना अलग था, डीपी अग्रवाल का कहना अलग था, तो बहुत सारे वैज्ञानिकों का मत ये भी रहता है कि ये जो है ये सभी को अगर मिलाकर लगभग किया जाए तो 2500 से 1700 ईसा पूर्व के काल को जो है सिंधु घाटी सभ्यता हम लोग कह सकते हैं। ऐसे भी हम लोग कह सकते हैं कि 2500 से 1700 ईसा पूर्व के बीच के काल में जो है सिंधु घाटी सभ्यता रही होगी। लेकिन जॉन मार्शल के अनुसार पूछे तो 3250 से 2750, डीपी अग्रवाल के अनुसार पूछे तो 2300 से 1750। लेकिन अगर इनमें से दोनों में से कोई ऑप्शन नहीं रहे तो 2500 से 1700 ईसा पूर्व जो है हम लोग कंफर्म जो है कर सकते हैं। ठीक है, अब जो है नेक्स्ट टॉपिक है नामकरण। आखिर ये सिंधु घाटी सभ्यता का जो है नाम कितना रखा गया? तो सिंधु घाटी सभ्यता को सबसे पहले जो है हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जानते हैं या सिंधु सभ्यता के नाम से जानते हैं, है कि नहीं? तो आखिर इसका सिंधु नाम ही क्यों पड़ा? तो सिंधु एक नदी है जो एक्चुअल में पंजाब और पाकिस्तान के तरफ है। तो सिंधु नदी के किनारे जो है सबसे पहले इस सभ्यता की खोज की गई, सिंधु नदी के किनारे, जिसके कारण इसे सिंधु घाटी सभ्यता कहा गया। दूसरा नाम सिंधु सरस्वती सभ्यता। जब सिंधु नदी के किनारे इस सभ्यता का खोज की गई तो उसके बाद ये सभ्यता जो है सरस्वती नदी के किनारे भी जो है खोज की गई, जिसके कारण इसका नाम पड़ गया सिंधु सरस्वती सभ्यता। उसके बाद हड़प्पा सभ्यता, जैसे कि हम लोग जो हैं अभी के बात कर रहे हैं, तो अभी जो है हम लोग किसी के नाम पर भी जो है किसी गांव का हम लोग नाम रख देते हैं। ठीक है, लेकिन पहले क्या होता था सिंधु घाटी सभ्यता में, जो स्थल का सबसे पहले खोज किया जाता था उसी स्थल पे जो है उसका नाम रख दिया जाता था। तो सबसे पहले जो है कोई स्थल खोजा गया था सिंधु घाटी सभ्यता में तो वो था हड़प्पा सभ्यता, जिसके कारण सिंधु घाटी सभ्यता को जो है हम लोग हड़प्पा सभ्यता के भी नाम से जानते हैं। ठीक है, क्यों जानते हैं हम लोग? तो हड़प्पा सभ्यता यानी हड़प्पा स्थल का खोज जो है सबसे पहले किया गया था। ठीक है, अब हम लोग जानते हैं उद्भव मीन्स कि आखिर इस सभ्यता के खोज जो है किन लोगों ने किया है। तो विदेशी मत के अनुसार, विदेशी मत यानी विदेशी लोगों के अनुसार, विदेशी लोगों में मार्शल, व्हीलर, चाइल्ड, डीडी, कौसाम्बी, इनके अनुसार इन्होंने कहा कि सुमेरियन सभ्यता के लोगों ने सिंधु घाटी सभ्यता का जो है खोज किया है। किनके अनुसार? विदेशी लोगों के अनुसार। और विदेशी लोगों में कौन कौन? मार्शल, व्हीलर, चाइल्ड, डीडी, कौसाम्बी, इन लोगों के अनुसार इन लोगों ने कहा कि सुमेरियन सभ्यता के जो लोग थे उन्हीं लोगों ने जो है सिंधु घाटी सभ्यता की खोज की है। ये सुमेरियन सभ्यता जो है सिंधु घाटी सभ्यता के ठीक बगल में ही है। ठीक है, तो विदेशी मत के अनुसार। लेकिन कुछ स्थानीय मत भी हैं। स्थानीय मत यानी कि हम लोगों के यहाँ के मत, यानी हम लोगों के यहाँ के लोग जो हैं, जैसे कि
राखल दास ने कहा कि द्रविड़ लोग जो हैं सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किए हैं। उसके बाद टी.एन. रामचंद्र ने कहा कि आर्य जो हैं सिंधु घाटी सभ्यता के खोज किए हैं। और टी.एन. रामचंद्र और लक्ष्मण स्वरूप पुसालकर, इन लोगों के अनुसार आर्य और द्रविड़ जो है राखल दास। लेकिन ज्यादातर क्वेश्चंस अगर आपसे पूछा जाए कि आखिर जो है इस सभ्यता की खोज में सबसे ज्यादा किस बारे में अगर पूछा जाए तो आप जो है द्रविड़ मारेंगे। ठीक है, द्रविड़ लोग ही जो है सिंधु घाटी सभ्यता में पाए जाते थे और सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार जो है ये द्रविड़ लोगों के द्वारा ही जो है हुआ है। ठीक है, अब बात करते हैं इस नगर की विशेषता के बारे में। आखिर सिंधु घाटी सभ्यता की क्या क्या विशेषताएं थी? तो पहला, सिंधु घाटी सभ्यता जो है एक नगरीय सभ्यता थी। नगरीय कहने का मतलब कि नगर के तरह जो है यह सभ्यता थी। जैसे कि इस सभ्यता में लोग जो है पक्के मकान में रहा करते थे, अच्छी नाली की व्यवस्था थी, स्नानागार की व्यवस्था थी। किस सभ्यता में? सिंधु घाटी सभ्यता में। तो इस सभ्यता की सबसे बड़ी विशेषता थी कि ये एक नगरीय सभ्यता थी, यानी नगर के तरह जो है यह सभ्यता था। दूसरी, कांस्य युगीन सभ्यता थी। कांस्य युगीन सभ्यता क्यों? क्योंकि जब हम लोग पढ़े हैं इससे पहले सिंधु घाटी सभ्यता, तो उसमें हमने लूसेंट में बताया था कि इस सभ्यता में सबसे पहले किसी धातु का खोज किया गया तो तांबा का खोज किया गया और तांबा और टीन के मिश्रण से एक कांस्य बनता है। ठीक है, कांस्य पदक आप लोग सुने होंगे, गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज, जिसे ब्रॉन्ज को ही कांस्य हम लोग बोलते हैं। तो ब्रॉन्ज एज, इसको कांस्य युग को हम लोग बोल सकते हैं। तो कांस्य युगीन कहने का मतलब कि ब्रॉन्ज के सिक्के पहले चलते थे, मुहरे चलते थे, जिसके कारण सिंधु घाटी सभ्यता को कांस्य युगीन यानी ब्रॉन्ज एज के नाम से भी हम लोग जानते हैं। तो इस सभ्यता की दूसरी विशेषता थी कांस्य युगीन सभ्यता। ठीक है, अब है आग्र ऐतिहासिक सभ्यता। ये आग्र ऐतिहासिक सभ्यता क्या है? तो जब हम लोग पहले पढ़े थे तो देखिए, यानी कि इस सभ्यता को जो है इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है। प्राग ऐतिहासिक, उसके बाद आग्र ऐतिहासिक, प्राग ऐतिहासिक। ठीक है, उसके बाद आग्र ऐतिहासिक और उसके बाद इतिहास। प्राग ऐतिहासिक किसे कहते हैं? तो प्राग ऐतिहासिक में घटनाओं को लिखा तो जाता था, घटनाएं होती थी लेकिन उसको लिखा नहीं जाता था और ना ही जो है उसे पढ़ा जाता था। ठीक है, प्राग ऐतिहासिक काल में घटनाएं होती थी लेकिन उसे जो है ना ही लिखा जाता था और ना ही पढ़ा जाता था। लेकिन आग्र ऐतिहासिक काल में क्या हुआ? तो इसमें जो है घटनाएं होती थी, उसे लिखा भी जाता था, घटनाएं होती थी उसे लिखा भी जाता था लेकिन उसे पढ़ा नहीं जाता था। और जिस काल में घटनाएं होती थी उसे लिखा जाता था, उसे पढ़ा भी जाता था, उसे इतिहास कहा जाता था। ठीक है, प्राग ऐतिहासिक काल जिसमें घटनाएं होती थी लेकिन उसे लिखा नहीं जाता था। आग्र ऐतिहासिक काल जिसमें घटनाएं होती थी, लिखा जाता था लेकिन उसे पढ़ा नहीं जा सकता था। इतिहास जिसमें घटनाएं होती थी, लिखा जाता था और पढ़ा भी जाता था, उसे इतिहास के नाम से जानते हैं। तो आग्र ऐतिहासिक इस सभ्यता को क्यों कहते हैं? तो आग्र ऐतिहासिक इस सभ्यता को इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें जो भी घटनाएं होती थी वो लिखा जाता था लेकिन हम लोग पढ़ नहीं सकते थे, क्योंकि किसी चित्र के माध्यम से लिखा जाता था। ऐसे लिख देवल जाता था तो ऐसे लिख देवल जाता था, तो ऐसे लिख देवल जाता था, जैसे मन जैसे लिख देवल जाता था, जिसको हम लोग पढ़ नहीं सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद इसकी विशेषताएं हैं शांति प्रिय सभ्यता। शांति प्रिय सभ्यता कहें तो सिंधु घाटी सभ्यता जो है एक शांति व्यवस्था वाली सभ्यता थी। इससे पहले जो भी सभ्यताएं होती थी उसमें युद्ध के बारे में आप लोग सुने होंगे, और जहां युद्ध होता है वहां शांति हो ही नहीं सकती है। लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता जो थी एक शांति व्यवस्था वाली सभ्यता थी। ठीक है, उसके बाद व्यापार प्रधानता। सिंधु घाटी सभ्यता में लोग जो है व्यापार किया करते थे, व्यापार की इसमें जो है प्रधानता होती थी। लोग व्यापार करके अपना जीवन यापन करते थे सिंधु घाटी सभ्यता में। ठीक है, उसके बाद विस्तृत सभ्यता। इस सभ्यता का जो है विस्तार काफी दिनों तक रहा। ठीक है, तो विस्तृत सभ्यता भी जो है इसकी विशेषताएं हैं। उसके बाद राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक, ये सभी जो है
विशेषताएं हैं किनकी, तो ये जो है सिंधु घाटी सभ्यता की। राजनीतिक में कि राजनीतिक सिंधु घाटी सभ्यता में कैसे होती थी, क्या राजनीतिक के बारे में लोग जानते थे कि नहीं जानते थे। आर्थिक में कि कैसे सिंधु घाटी सभ्यता में लोग व्यापार किया करते थे, कि किन किन चीज़ों को बेचा करते थे, किन किन चीज़ों को खरीदा करते थे। सामाजिक यानी समाज में कैसे लोग रहते थे, समाज में किन किन वर्गों में लोगों को बांटा गया था। सांस्कृतिक यानी कि इस सभ्यता में कौन कौन से सांस्कृतिक नियमों का जो है पालन किया जाता था, इस पे आपको जो है विस्तार से पढ़ना होगा। उसके ये जो है ये सभी क्वेश्चंस जो हैं ये सभी राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक, सांस्कृतिक, ये सभी जो है आपके मेंस के टॉपिक्स के लिए जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं सिंधु घाटी सभ्यता से। तो हम आज की इस वीडियो के माध्यम से आपको यही बताना चाहते थे कि अगर आप एक बीपीएससी एस्पिरेंट हैं और बीपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं बहुत बेहतर ढंग से, तो आपको जो है ऐसे पढ़ना होगा। ऐसे मीन्स कहने का मतलब है कि आपको हर एक चीज का हर एक टॉपिक का जो है पार्ट बाय पार्ट करके पढ़ना होगा। जैसे कि हमने सिंधु घाटी सभ्यता को ही पढ़ा, तो खोज पहले पढ़ लिया कि कौन कौन से लोग खोज किए, उसके बाद काल की कितने इसके काल थे, कब से कब तक, उसके बाद नामकरण, इनके क्या क्या नाम हो सकते हैं, क्या क्या नाम हैं उसके बारे में, उसके बाद उद्भव कि क्या कौन कौन लोग जो हैं इसके बारे में बताएं कि कैसे खोज किया गया, उसके बाद इसकी विशेषताएं क्या है, और इसके एक और टॉपिक्स हैं कि इसका विस्तार कैसे, विस्तार मीन्स मैप बनाएंगे और मैप में जो है दिखाएंगे कि कहां से कहां है। उसके बाद जो है प्रमुख स्थल कि सिंधु घाटी सभ्यता के कौन कौन से प्रमुख स्थल हैं, तो हमने प्रमुख स्थल के बारे में लूसेंट में ही पहले ही बताया है कि 6 इसके प्रमुख स्थल हैं, राखी गढ़ी, कालीबंगन, उसके बाद आप लोग जानते भी हैं मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, ये सभी जो है प्रमुख स्थलें हैं। तो इसके बारे में भी जो है हम लोग पढ़ चुके हैं। तो ये ऐसे जो है अगर आप बीपीएससी की तैयारी करते हैं तो यकीनन आप एक दिन जो है अपने लक्ष्य को जरूर पा लेंगे, और हमारी भगवान से यही प्रार्थनाएं रहेगी कि आप लोग जो है अपने लक्ष्य में कामयाब जरूर हों। अगर मेरे पास समय होता तो हम जो है आप लोगों को पढ़ाते जरूर, लेकिन हम खुद जो है एक तैयारी करते हैं और तैयारी में कुछ समय की आवश्यकताएं होती है जिसके कारण मेरे पास समय की कमी है। ठीक है, सो गाइस वीडियो आप देखें हैं तो वीडियो को शेयर कीजिए जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है ऐसे जो है पढ़कर अपनी लक्ष्य को पा सकें। आप सभी को वीडियो देखने के लिए आपके अपने भाई सनी सर की तरफ से धन्यवाद।